जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, आज का वीडियो इतना सुंदर है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी अपने घरों के आसपास में जमीन में दबा हुआ धन को प्राप्त कर सकते हैं और वीडियो को देखने के बाद आप भी जमीन में दबा हुआ धन को बहुत आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ें। इससे पहले बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको इस वीडियो में आपको देखने जा रहे हैं, जो कि आपको मतलब लाखों रुपए खर्च करेंगे ना, फिर भी आपको कोई व्यक्ति आपको ये जानकारी नहीं बताएगा। तो दोस्तों, जन साधारण के लिए जानकारी आज YouTube चैनल के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं। YouTube चैनल के माध्यम से आपको ये सारी की सारी जानकारी आज फ्री में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, अक्सर लोग जमीन में धन को प्राप्त करने में लगे होते हैं। दोस्तों, कुछ संकेतों में आपको जमीन में दबे हुए धन को पा सकते हैं। दोस्त लोग जो जमीन में धन को पाकर मालामाल बन चुके हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं और कुछ लोग भारत के करोड़पति की गिनती में आने लगे हैं। तो दोस्तों, जिसे एक बार जमीन में गड़ा हुआ धन मिल जाता है, यानी दबा हुआ धन मिल जाता है, वो आराम से बैठे बैठे पूरी जिंदगी दिखाता है तो भी खत्म नहीं होता। तो जमीन में दबा हुआ धन को माया कहते हैं दोस्तों, और यह जिस स्थान पर होता है उस स्थान में हलचल पैदा होती है। दोस्तों, आपको कई ऐसे लोग होंगे जो सुने होंगे कि फलाना व्यक्ति को अचानक से जमीन में दबा हुआ धन मिल गया और वह रातों रात मालामाल बन गया। तो दोस्तों, जमीन में धन को प्राप्त करने के हमारे शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं, जिसमें रावण संहिता है। इसमें और प्राचीन इंद्रजाल तंत्र में जमीन में दबे हुए धन को पाने के बहुत सारे उपाय और साधन दिए गए हैं, जिस उपाय और साधन को अपनाकर के जनसाधारण व्यक्ति भी जमीन में दबे हुए धन को पा सकता है और अपनी गरीबी को मिटा सकता है। इसलिए आप भी अपने घरों के आसपास जमीन में धन को पा सकेंगे। तो बहुत गुप्त ज्ञान आपको बताने का निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए या फिर हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करते हैं तो भगवान शंकर जी का आशीर्वाद आप पर बना होता है, और यदि भगवान शंकर जी का आशीर्वाद आप पर बना होगा तो आपको जरूर जमीन से दबा हुआ धन जरूर मिल जाएगा। तो आगे चलकर आखिरी में बताऊंगा कि जमीन में धन को प्राप्त करने का जो मंत्र है, वो जब जपने से जमीन में दबा हुआ धन जो है वो हिलने लगता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों, जो जमीन में धन होते हैं वहाँ पर आपको कौन कौन से संकेत मिलते हैं, और रावण संहिता और प्राचीन इंद्रजाल तंत्र में यह जानकारी दी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर पुराने वृक्ष हों, बहुत ही पुराने वृक्ष हों, इस पर 16 से ज़्यादा मधुमक्खियों के छत्ते हों, और एक ही जगह पर 16 से ज़्यादा मधुमक्खी के छत्ते हों, ऐसे पौधे के आसपास से जमीन में धन होता है। जिस पेड़ पर सर्प रहते हों, तो ऐसा माना जाता है कि उस पेड़ के जड़ के अंदर, यानी उस पेड़ की जड़ पर जमीन में धन होता है। जिस पेड़ पर सर्प रहते हों उस जमीन में धन होता है। दोस्तों, जिस जमीन पर बरसात में, यानी बरसात हो रही है और वो जमीन जो है वो बंजर भूमि नजर आ रही है, यानी उस पर कोई पेड़ पौधा आपको नजर नहीं आ रहा, और आसपास तो बारिश हो रही है, आसपास भी पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर कहीं कैसी ऐसी जमीन होती है जहाँ पर बंजर भूमि होती है, उस पर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नजर नहीं आए, पेड़ पौधे, यानी वो बंजर भूमि नजर आए, वहाँ पर कोई घास फांस ना उगे, कुछ भी नहीं उगे, तो दोस्तों ऐसे जमीन के नीचे भी दबा हुआ धन होता है। क्योंकि जमीन में जो धन दबा होता है उसकी वहाँ पर उससे गर्माहट होती है, और गर्माहट के कारण वो जो गड़ा हुआ धन होता है उसके कारण वहाँ पर घास वगैरह नहीं उगती। तो दोस्तों, जिस स्थान पर बिना बरसात के, बिना पानी के मशरूम उग जाए, यानी अभी कोई बरसात नहीं हुई, कोई पानी नहीं बरसा, लेकिन मशरूम उग गए, उस स्थान के नीचे जमीन में गड़ा हुआ धन होता है। दोस्तों, सांप के बिल में अचानक से बहुत ही बड़ा मिट्टी का टीला, जहाँ पर पुराने सांप रहते हो, वहाँ पर भी गड़ा हुआ धन होता है। आपने देखे होंगे मिट्टी का टीला होता है, सांप के द्वारा बनाया गया सांप का जो बिल होता है, बहुत पुराने सांप के बिल होते हैं, वहाँ पर भी गड़ा हुआ धन होता है, क्योंकि सांप जो होते हैं वो धन की रक्षा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि 200 वर्ष पूर्व, आज से 200 वर्ष पूर्व शमशान घाट में भी कई लोगों को जमीन में दबा हुआ धन प्राप्त हो चुका है। जो पुराने शमशान घाट है 200 वर्ष पुराने, ऐसे तंत्र शास्त्र में लिखे हैं। दोस्तों, जिस जमीन के अंदर कोड़ी निकलती हो, यानी जिस जमीन के अंदर से कोड़ी निकलती हो, उस जमीन के नीचे भी दबा हुआ धन प्राप्त हो सकता है, मिल सकता है। या फिर दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिससे जमीन के आसपास तेलिया कंद उगाए। वैसे तो तेलिया कंद उगना बहुत ही कम पॉसिबल होता है, लेकिन कुछ हिस्सों में देखे गए हैं जमीन के नीचे तेलिया कंद पौधा होता है। दोस्तों, यह जमीन के नीचे दबा हुआ होता है, तो जमीन के नीचे जवाहरात इत्यादि पाए जाते हैं। दोस्तों, रावण संहिता में भी यही कहा गया है कि जमीन में दबा हुआ धन होने पर उस जगह पर गर्माहट होती है। अर्थात ठंडक के मौसम में अगर आप किसी स्थान पर हैं और उस स्थान पर आपको गर्माहट महसूस हो रही है,
तो समझ जाइए दोस्तों कि उस जमीन के आसपास या उस जमीन के नीचे जमीन में गड़ा हुआ धन है, क्योंकि वो धन की गर्माहट होती है जो कि सर्दी में भी आपको गर्माहट का एहसास कराएगी। लेकिन आप कहीं इधर उधर जाएंगे ना, उस जमीन से हट जाएंगे, तो फिर आपको गर्माहट का एहसास नहीं होगा, लेकिन केवल उसी जगह पर आपको गर्माहट का एहसास होगा। तो इसका मतलब उस जमीन के नीचे धन गड़ा हुआ है। इससे धन पाने का जो तरीका है वो आपको प्राप्त करने में साधारण उपाय बताऊंगा। फिर मैं आप लोगों को प्राप्त करने का एक दिव्य मंत्र बताऊंगा। ऐसा माना जाता है कि साधारण उपाय यह है, इस प्रकार से है। अगर आप किसी स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन है, वहाँ लगातार ऐसा माना जाता है कि 41 दिनों तक आप दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने से, घी का दीपक आपको जलाना है दोस्तों, तो दीपक जलाने से जमीन में दबा हुआ जो धन है वह ऊपर आ जाता है। और आपको ये दीपक कब जलाना है, घी का दीपक कब जलाना है? आपको ये घी का दीपक शाम के समय जलाना है दोस्तों। तो आप शाम के समय घी का दिया जलाएं, तो घी का दिया जलाने से वो जो जमीन में गड़ा हुआ धन है वो ऊपर आ जाता है। अब नीम के पत्ते का आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। तो जो नीम के पत्ते होते हैं, इसे खा कर के यदि आप जाते हैं और जिस जमीन में धन है तो वह स्थान नीम के पत्ते वहाँ पर आपको मीठे लगने लगते हैं। यानी मान लीजिए कि एक जगह पर जमीन में धन गड़ा हुआ है और आपने नीम का पत्ता खाया, तो नीम का पत्ता आपको कड़वे लगने की बजाय आपको मीठा लगने लगेगा। तो आप जिस जमीन पे खड़े हैं और जिस जमीन पे खड़े होकर के वो नीम का पत्ता खा रहे हैं, तो इसका मतलब उस जमीन के नीचे धन है। दोस्तों, धन के बारे में ऐसा कहा गया है, अगर शराब का छिड़काव किया जाए, यदि किसी भूमि पर शराब का छिड़काव किया जाए, तो जमीन में जो दबा हुआ धन है उसी स्थान पर शराब का छिड़काव किया जाए, तो जमीन को, जो धन को, जमीन के नीचे धन दबा हुआ है वो हलचल करने लगता है। इस उपाय से भी जमीन में दबे हुए धन को अपनी आंखों से आप देख सकते हैं। आप जो इनका परीक्षण कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि तंत्र शास्त्र में स्पष्ट है कि सूअर के मूत्र का छिड़काव यदि वहाँ पर किया जाए तो जमीन में जिस स्थान पर धन है, तो अगर जमीन इसका छिड़काव करते हैं तो जमीन में हलचल होने लगती है, आवाज़ें आने लगती हैं। तो जमीन में धन को आसानी से सूअर के मूत्र से भी पता लगाया जा सकता है, या शराब से भी आपको यह पता लग सकता है। दोस्तों, अब राई के माध्यम से भी आपको जमीन में दबा हुआ धन का पता आप लगा सकते हैं कि फलाना स्थान में जमीन में धन दबा हुआ है। तो उस स्थान पर आप सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि इसको साफ कर लेना है, और साफ करने के बाद आप वो हो सके तो उसे गोबर से लीप सकते हैं। लीप नहीं सकते तो उस अच्छे स्थान से साफ कर लीजिए अच्छी तरीके से, और उस स्थान में सफ़ेद कलर के कपड़े को बिछाएं, और वहाँ पर सरसों और राई आपको रखना है। और उसे ऐसा माना जाता है कि ज़मीन में दबा हुआ जो धन होता है, जो राई है वो या सरसों है, उसके दाने आपको फूटने लगते हैं। जैसे आपने क्या करा, जैसा आपको अंदेशा है कि ज़मीन में धन है, तो आपको क्या करना है कि उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। गोबर से लिपना चाहें तो लीप सकते हैं, नहीं लिपना चाहें तो आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उस पर सफ़ेद कपड़ा बिछाइए, और सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाने के बाद, सफ़ेद कलर का कपड़ा सूती होना चाहिए दोस्तों, कॉटन का होना चाहिए। उसको बिछाने के बाद उस पर आपको राई और सरसों के दाने रख देने हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो राई और सरसों के दाने हैं वो फूटने लगते हैं। इससे बहुत ही आसानी से आपको पता लगा सकते हैं कि ज़मीन के नीचे धन गड़ा हुआ है। अब आपको उसी स्थान के नीचे धन दबा हुआ है, जमीन में दबा हुआ धन देखने के लिए आप मंत्र बताओ। तो इस मंत्र को जपने से जमीन में दबा हुआ धन आपको देखने को मिलता है। यानी आप देख सकते हैं इस मंत्र के प्रभाव से कि इस जमीन के अंदर धन है या नहीं, गड़ा हुआ धन है या नहीं। तो इस मंत्र को ग्रहण काल में, होली पे, दिवाली पे या किसी शुभ मुहूर्त में आपको इसके 1.25 लाख जप करने होते हैं। 1.25 लाख 1000 जप करने के बाद यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कितने 1.25 लाख कितने जप करने हैं? आपको 1.25 लाख जप करने हैं। फिर इस मंत्र को पढ़कर अगर आप आप कुछ लिखेंगे तो जिस स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन है उसी स्थान पर जमीन में दबा हुआ धन आपको दोस्तों बहुत आसानी से अपनी नंगी आंखों से देख पाएंगे। तो दोस्तों, पहले तो ये मंत्र देख लीजिए आप। ओम तत्पुरुषाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा। आपको उसको 1.25 लाख जप करने हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या है कि ओम तत्पुरुषाय निधि दर्शन कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र बोलना है। इस मंत्र को बोलते हुए आपको अपनी मुट्ठी में चावल लेने हैं, और इस मंत्र को 21 बार बोल करके मुट्ठी में चावल रखना है। और थोड़ा थोड़ा चावल, जिस स्थान पर आपको डाउट लग रहा है कि फलां जगह पर धन छुपा हुआ है, यहाँ पर धन दबा हुआ है, उस स्थान में पढ़कर आपको चावल छिड़कना है। बिल्कुल दोस्तों, जमीन में दबा हुआ धन आपको दिखने लगेगा, लेकिन इस मंत्र को 1.25 लाख बार आपको जपना है, तभी यह सिद्ध होगा। सबसे पहले आपको इसको 1.25 लाख बार आप जप लीजिए,
और जब आप इसको सिद्ध कर लें उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे मैं आप लोगों को ज़मीन में दबा हुआ धन के अनेक उपाय और अनेक साधन आपको बताए हैं। वैसे दोस्तों नसीब वालों को ही ज़मीन में दबा हुआ धन मिलता है, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है, यदि हम प्रयास करके हमें भी ज़मीन में दबा हुआ धन मिल जाए तो हम भी दोस्तों अमीर हो सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में यदि आप भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो हर हर महादेव लिखिए और जय श्री राम लिखिए, ताकि आपको श्री राम का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पर लगा दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए दोस्तों वीडियो को, ताकि उनको भी फायदा हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।